सकती है, बाद में काबू में नहीं आती है। सिलेंडर में आग लगते ही हम हड़बड़ा जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें धीरज धारण करना चाहिए। उस समय अपने दिमाग को, विवेक को ठीक से स्थिर करके और काम में लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले गलती वो सुनिए। सबसे पहले हम करते हैं कि चलो जी बाल्टी उठा के पानी फेंक देते हैं, इस पे कीचड़ फेंक देते हैं, रेत फेंक देते हैं, गोबर फेंक देते हैं। हकीकत मानिए आप लोग, उससे इसको किसी भी हालत में नहीं बुझा सकते। अभी ये 2 स्काउट के छात्र हैं, यशवर्धन सिंह राठौड़ और जयप्रकाश भामू, ये जाखली विद्यालय के छात्र हैं दोनों, और इन्होंने ये, हाँ दूर है, नहीं दूर है सर, दूर है, चलो साइड में। ये देखिए इसने आराम से पकड़ के रखा। पहला सबक है स्काउटिंग में, एक जो 9 नियम है उसमें से एक है कि स्काउट नीडर होता है। नीडरता देखिए, इस बच्चे ने ऐसे पकड़ रखा है जैसे कोई गार्डन में पानी पिला रहा है। कोई आग से कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। अब ये दिखाएगा आपको कि अगर हम रेत डालते हैं तो रेत में बुझता है कि नहीं। डुबो भाई इस पाइप को रेत में। ये देखिए रेत के अंदर डाल दिया इसने, पाइप को अंदर डुबो रहा, घसीट रहा है इधर उधर, नहीं बुझ सकती आग। पानी में दिखाओ भाई, ये देखिए पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, ये देखिए नहीं बुझ सकती। पानी में डुबोने से भी आग है वो नहीं बुझ सकती, कंट्रोल नहीं हो सकता पानी। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि हम बुझा बंद करो भाई इसको, रेगुलेटर बंद करो। तो हमें कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि हम उसमें हड़बड़ा जाएं, कभी पानी फेंकें, कभी गोबर फेंकें, कीचड़ फेंकें। अब आप समझिए कि करना क्या है। मान लीजिए रसोई में आग लगी है, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ बेटे। मेरा दूसरा तरीका है शांत करने का। आपके सर क्लैप की आवाज करते हैं, क्लैप और थप्पड़ की एक ही आवाज। ये देखिए आग लगी है, अब तसल्ली से आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अंगुली से दबा दे अच्छी तरह से। ये देखिए कुछ नहीं किया इसने, सिर्फ अंगूठे से उस पाइप को दबाया है। रेगुलेटर बंद करो। ये उस कंडीशन में करना है जब हमारा रेगुलेटर नहीं चल रहा है, रेगुलेटर जल गया, मान लीजिए खराब हो गया, या ऐसी जगह पे फंसा हुआ कि हम रेगुलेटर तक नहीं जा सकते रसोई में। फिर से एक बार ये यशवर्धन दिखाएगा। मसाल को डुबोते रहो बीच में आग। पहला तरीका आप लोग समझ लीजिए, खास तौर से गाइड विंग और जो मातृ शक्ति बाहर से पधारी हैं, वो इसको ठीक से देखिए। बहुत हो सकता है, भगवान ना करे किसी के घर में हादसा हो, लेकिन अगर हादसा होता है तो ये बहुत काम की चीज है। जलाइए। ये पहले जयप्रकाश भामू ने दिखाया था, अब ये यशवर्धन सिंह राठौड़। ये देखिए आग जल रही है, ठीक से देखिए, अंगूठे से बुझाएगा ये बच्चा, अंगूठे से दबा देगा अच्छी तरह से। दबाओ भाई, ये देखिए कुछ नहीं है। हम ऐसे ही डरते रहते हैं, ऐसे ही हड़बड़ाते रहते हैं। आग ऐसी कुछ चीज नहीं है, मतलब हम अगर ठीक से काम करें तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक जहरीला सांप है, सांप को पकड़ने वाला ठीक से पकड़ लेता है तो सांप कुछ नहीं कर पाता है, और गलत जगह से पकड़ते हैं तो वो काट लेता है। दूसरा तरीका, ये तरीका शायद सबके समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका, आग दूसरा आवाज करने के लिए मना किया आपको, अच्छी चीज देखिए, ठीक से देखिए कैसे आग लगे। मोड़ दे उधर ज्यादा। ये देखिए ऐसे ही आग लगती है जब हम हड़बड़ाते हैं, इसी को देख के डरते हैं हम। रेगुलेटर जल रहा है, रेगुलेटर जल रहा है, भागो रसोई खाली करो, पानी फेंको, बाल्टी फेंको, कीचड़ फेंको, गोबर फेंको, ये करते हैं। चलो भाई अंगुली से दबाओ यशवर्धन सिंह, ये लीजिए। रेगुलेटर नहीं बंद कर रहा है ये बच्चा, अंगूठे से उसको दबा रहा है, जहां से गैस निकल रही है अंगूठे से दबा दिया। अब रेगुलेटर बंद करो। यही चीज दूसरा छात्र दिखाएगा आप लोगों को। हर चीज 2-2 बार दिखाई जा रही है जिससे कि और अच्छे से समझ सके। अब यही चीज जयप्रकाश भामू दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये जलता रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका, बशर्ते ये खुली जगह में हो। बंद जगह में गर्म होकर फट सकता है। बंद करो भाई अंगूठे से, ये लीजिए अंगूठे से रोक दिया इसने।
जैसे उस पाइप को रोका था वैसे ही यहाँ से रेगुलेटर को बंद कर दिया है, कोई डरने की बात नहीं है। बंद करो, रेगुलेटर कर दिया। अच्छा अब इससे आगे थोड़ी सी आग, मतलब हम चाहते हैं वैसे तो नहीं लगेगी ना कि भाई यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी। कई बार रेगुलेटर ही फेल हो जाता है, पूरा रेगुलेटर से लीक होती है, पूरा रेगुलेटर लीक हो जाता है, सिलेंडर का मुंह पूरा जलने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उसमें एक तरीका है, कपड़ा रखोगे, उसमें तरीका ये है कि सूती कपड़ा तो सबके पास हो ही सकता है, तो सूती कपड़ा गीला करिए और उसको लपेट दीजिए। कुछ नहीं करना है, सूती कपड़े को सिर्फ लपेटना है अच्छी तरह से, लीक नहीं होनी चाहिए। क्या जल्दी से सब ये लीजिए, कहाँ आ गए? कुछ नहीं, एक चद्दर से आग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर धैर्य हो, हिम्मत हो, एक चद्दर से आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। निकालो भाई। यही चीज अब दूसरा छात्र दिखाएगा। जरा ये देखिए, आग लगी हुई है, रेगुलेटर चल रहा है, लगा बैठा, बात बंद करो, उधर शाबाश। अगर कहीं से आपको लगता है कि लीक हो रही है तो उसको दबा दीजिए उस जगह से, बंद हो गई आग, हटाओ, रेगुलेटर बंद कीजिए। ये सब उस कंडीशन में है जब हमारा रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, रेगुलेटर इतना जल रहा है कि हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब आखिरी तरीका है, मान लीजिए कि आपके पास अंगुली वहां तक नहीं पहुंच सकती है, गीला कपड़ा, पानी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? तो अमूमन से ऊपर से बाल्टी को लाना है, नीचे दबा देना, दबा दीजिए, शाबाश। ये देखिए, ये देखिए आग, ये बुझ गई आग। आग कुछ है ही नहीं, अगर हमारी हिम्मत हो, निडरता हो, आग कुछ नहीं है, कंट्रोल में कर सकते हैं। हटाओ भाई, शाबाश, बंद कर रेगुलेटर। यही चीज अब दूसरा छात्र दिखाएगा, जयप्रकाश मामू, अभी यशवर्धन सिंह राठौड़ ने दिखाया था। ये देखिए आप ठीक से, ये आग लगी है, अब लगा दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो गए। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। ये इतने सारे तरीके हैं। एक आखिरी तरीका और है, सुनिए ध्यान से। उठा के आपके रसोई में या भीड़ भाड़ वाली जगह पे, घर पे है सिलेंडर, उसको उठा के दूसरी जगह रखना है। उठाओ भाई धीरे से, शाबाश। ऐसे ले जाके आप दूर रख सकते हैं सिलेंडर को, रख दो नीचे, रखो नीचे, शाबाश, बंद करो, ये लीजिए। कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी झिझक नहीं होनी चाहिए, दिमाग से चौकन्ने रहिए, आग को आप आराम से बुझा सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिए, यहाँ पे नजदीक दूसरी गांव है, वहाँ के कवि थे कृपाराम जी, तो उन्होंने एक राजिया के दोहे में कहा था, रोग अगन राड अल्प जान कीजिए जतन। रोग है, अग्नि है और लड़ाई दंगा, इनको शुरू में छोटे समझ में छोटा होता है, उसी रूप में उनको खत्म कर दीजिए। रोग अगन अरुराड अल्प जान कीजिए जतन, बधिया पछय बिगाड़ रोके रुके न राजिया। अगर यही आग जो विकराल रूप धारण कर लेती है, प्रचंड रूप धारण कर लेती है, फिर बुझाना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।